પ્લીઝ તમે માફ કરો 2 તમે મિનિટ ત્યાં બસ સાઈડમાં બાત લઈ લો, કરને તમારી दीजिए। ભલાઈ બસ। તમે ભાઈ જો તમારું ગામ છે મારું ગામ છે कि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम उनको वोट नहीं देंगे। આ બાજુ આવી જાઓ, आपका આ બાજુ આવી જાઓ। अरे इधर आओ આ बाजू આવી अरे हमारी मांगे कोई पूरी कर नहीं रहा है, जब तक पूरी करने पड़ेगा इधर सर कटवाना पड़ेगा, कटा देंगे, लेकिन हमारी समाज को हम जात में लाकर रहेंगे। हक नहीं तो वोट नहीं, इस नारे के साथ, इस पोस्टर के साथ ये बहुत सारे लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारी गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान जब हम पालनपुर में आए तो इस शहर के मुख्य चौराहे पर हमें बहुत सारे लोग ये हाथों में तख्तियां बैनर लेके बैठे हुए नजर आए और ये लोग कह रहे हैं कि हक नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। तो क्या इनकी मांग है वो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हासिल कराने के लिए आंदोलन कर रही हैं और जो नॉर्मेडिक ट्राइब्स हैं उनको आरक्षण मिले, वो अधिकार मिले, रिजर्वेशन मिले, उसकी मांग को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम राकेश भाई रावल है। राकेश भाई, क्या मांग है, क्यों धरना दे रहे हैं? जहाँ विचरती ज्ञातियाँ है हमारी, जो 40 ज्ञातियाँ हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, शिक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए, नौकरी में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है और गुजरात में कई कई गुणों पर, जगहों पर हमारा आंदोलन चालू है। और अभी जब हमारी जो मांगे पूरी नहीं की जाए, विधानसभा हम घेरावा करेंगे और हमारे जो युग पुरुष जो हमारे हैं वहाँ पर हम धरना देंगे गांधीनगर में। कौन कौन सी जातियां आपकी, कितनी जातियां हैं? तूरी है, बारोट है, रावल है, देवी पूजक है, सारी ज्ञातियाँ हमारी है और 40 જ્ઞાતિઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે। તમારે આ મહેરબાની તમે પ્લીઝ તમે માફ કરો 2 તમે મિનિટ ત્યાં બસ સાઈડમાં બાત લઈ લો, કરને તમારી दीजिए। ભલાઈ બસ। તમે ભાઈ જો તમારું ગામ છે મારું ગામ છે રસ્તા બંધ થાય છે આપણે બધે હેરાન तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार? 11% आरक्षण मिलना चाहिए इन ज्ञातियों को। સાઈડમાં આવી જાઓ। आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी मांग है, क्या मिलना चाहिए आप? 11% हमारे अनुमत भागीदारी में मिलनी चाहिए, विचरती विमुक्ति जातियों में हमारी जाति आनी चाहिए। और अगर तो हमें नहीं दिया लाभ तो मिलना- वोट देंगे? अगर नहीं दिया तो हमारा इधर हमारी जान गंवानी पड़ेगी, तो हम गंवा देंगे, हम इसमें नहीं झुकेंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो सरकार को हम ये देंगे कि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम उनको वोट नहीं देंगे। આ બાજુ આવી જાઓ, आपका આ બાજુ આવી જાઓ। अरे इधर आओ। આ બાજુ આવી તમે બોલો। आपका आपके यहाँ चुनाव भी हो रहा है, वोट डाले जाएंगे? अगर हमें चुनाव में वोट में जो भी पक्ष हमारी सुनेगा, हमारी मांगनियों को पूरा करेगा, उसको हम सहायता देंगे, उसको हम वोट देंगे, उसको हम आगे लाएंगे। ये हमारी बीजेपी सरकार मोदी से मांग है। सरकार मांग रही है आपकी मांग? अरे हमारी मांगे कोई पूरी कर नहीं रहा है, जब तक पूरी करने नहीं पड़ेगा इधर सर कटवाना पड़ेगा, कटा देंगे, लेकिन हमारी समाज को हम जात में लाकर रहेंगे। आपके संगठन का क्या नाम है? विचरती विमुक्ति हमारे संगठन का रावल समाज के सम। रावल समाज है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, बड़े नारे देते हैं। तो क्या कहा कर रहे हैं सरकार? हम गांधीनगर तक जाके आए हैं, उधर भी हमारा प्रवचन किया है, उधर से लेकर इधर तक लड़ रहे हैं हम, हमारी कोई सरकार नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है? नहीं मोदी सरकार सुन रहा है, नहीं कोई सरकार नहीं सुन रहा है हमारी। तो आप लोगों की जातियों की हालत कैसी है? क्या वो ठीक, पढ़ाई लिखाई में, नौकरियों में ठीक है? हमको किसी को नौकरी नहीं मिलती, को सत्ता में भागीदारी नहीं, शिक्षण में भागीदारी नहीं। हमारे लड़के सब घर पे रखड़ रहे हैं। सबको हमारी इच्छा है कि हमारे सब लड़के को हमको 11% अनामत मिलनी चाहिए, वरना हम हड़ताल पे उतर जाएंगे फिर से। चुनाव में अभी अपने इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं कि आप वोट में भी तब्दील करें और बोले कि हम वोट में भी तब्दील करेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। तो सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई, सरकार से, मुख्यमंत्री से, किसी से बात हुई आप लोगों की? नहीं, हमारी यहाँ से गांधीनगर पद यात्रा हुई थी। कोई सुन नहीं रहा है, जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक हम सरकार के कान खोल नहीं देंगे, तब तक हम झुकने वाले नहीं हैं। और हम, मेरी समाज मेरे पक्ष में होगी तो हम झुकने वाले नहीं हैं। हम राकेश डांगे के सहायता में है रहेंगे और सड़ कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन हम उनकी सहायता में रहेंगे। आबादी है आपकी, कितने वोट हैं? हमारे वोट तो बहुत सारे हैं, देख लो जनजाति में, समाज में हमारे समाज के बड़े देखो। हमारी जाति में 11% अगर अनामत नहीं मिली तो हम हड़ताल पे तो उतरेंगे। सरकार को भी सुनाना पड़ेगा तो हम सरकार से भी लड़ेंगे, लेकिन हम हमारे अनामत चाहिए और चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आपका क्या नाम है?
वाघेला हितेश कुमार। हितेश कुमार, ये जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, ऐसे ही तो बीजेपी वाले भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, देशभक्ति का नारा लगाएंगे, और ये तो गायब हो जाएगा ना आंदोलन। नहीं, हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें अलग से अगर अनामत नहीं चाहिए, पर हम यही बोल रहे हैं कि हमारा जो है उसमें से हमें दे दो, हम अलग से नहीं मांग रहे। शेड्यूल ट्राइब में शामिल होना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ओबीसी अनामत है 27%, उसमें से 11% हमारी पिछड़ी जाति को चाहिए। आप ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं? अभी ओबीसी में है ही हम। ओबीसी में क्या है कि वहाँ पे शेर लोग ज़्यादा है कि जो हमारे अनामत पाए तो वही लोग ले रहे हैं। तो हमें 11% अलग चाहिए कि हमारे पास साक्षरता नहीं है। लेकिन आप अगर उसमें शामिल होंगे, जो पहले से ही जो शामिल हैं लोग, उनका हक कम हो जाएगा ना, तो आप एक्स्ट्रा आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ओबीसी का सर्वे कराइए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना खा रहा है, कौन कितना नहीं खा रहा है। तो आप लोगों सर्वे करवाइए ना। आप लोगों को ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण मिलता है गरीबी के आधार पे, ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा, कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम इसका नहीं मिलता है। हम एनडीडीए का सर्टिफिकेट निकालते हैं, पर वो भी कुछ काम नहीं आ रहा है, बस वो दिखावे के लिए निकल रहा है कि एनडीडीए का सर्टिफिकेट है हमारे पास। एनडीडीएनटी के नाम पे जो गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलता है, साहब ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता है समाज को? क्या बोलते हैं? EWS जो है ना, वो हमारे समाज में कोई लागू नहीं पड़ता। वो है वो जो अपर कास्ट के जो है, वो अपर कास्ट को ही मिला है। हमारी ज्ञाति को जो 125 करोड़ की जो यहाँ पर गुजरात में वो जो बस्ती है, वो बस्ती में कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं मिला। हम जो बोलते हैं ना कि भाई अमृत महोत्सव वो गुजरात में कि उसकी जी उजवणी की गई है, मगर वो उजवणी वो लोगों की है, वो हमारी प्रजा तो अभी तो जंगली दशा में है। वो बीच को खाना पीना सुबह में जाए और शाम को खाना भी मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे मात्र गाँवों में ही पढ़ते हैं, को सारे स्कूल में तो एडमिशन ले सकते, क्योंकि ऐसी जो सरकार ने ऐसी जोगवाई की है को जिसमें जो उजलियात कौम है, जो सवर्ण ही प्रवेश पा सकते हैं। हमारे बच्चों तो पढ़ नहीं सकते। आपकी जो जातियां आप जिनका बता रहे हैं नॉर्मेडिक ट्राइब्स में, क्या इनको यहाँ गुजरात में छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का भी सामना करना पड़ता है? इनके साथ कोई भेदभाव होता है? ऐसा है कि जो लोग हैं ना, जो शिक्षण पाते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे गांव में तो ऐसा हुआ है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे पास कोई बैठने वाला नहीं है। हम क्या करें? नहीं सुनते, इसलिए तो हमें सरकार को कहें कि हमारी जो बंधारणीय कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी जोगवाई है, वो जो अनामत जो 10% है, वो 10% हमें मिलने चाहिए। वो तो बंधारण में है। जो EWS वाले को कोई बंधारण में जोगवाई नहीं है, इसको अनामत दी गई। सवर्णों का तो कोई गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलता नहीं, लेकिन उनको दे दिया। वो दे दिया, किसी को हड़ताल नहीं, कोई उपवास नहीं किया और सीधा उनको दे दिया। और कब से मांग कर रहे हैं? वो हम मांग कर रहे हैं, 2001 से मांग कर रहे हैं। इतना पुरानी है लेकिन नहीं मांगी, सवर्णों को दे दिया। वो सवर्णों को दे दिया। अभी आपको सुना होगा, आपको भी पता होगा कि अभी भी 4-5 महीना पहले वो EWS को भी बिना सुने बिना रजूआत करके वो एक व्यक्ति को आखा संगठन मान के वो उसने दे दिया, और हमारा कोई सुनता नहीं है। हम क्या करें? हमारी प्रजा तो इतनी गरीब है, इतनी पुअर है, कोई उसको खाना पीना या धंधा रोजगार अभी तो 10 वर्ष ऐसा चलेगा ना, तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही परिस्थिति निर्माण की है। वो जो पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिक्स में उनका ही चलता है, दूसरे का तो कोई चलता नहीं है। तो आप लोगों के विधायक सांसद नहीं बनते आपके समाज से? कोई विधायक संसद में भी कोई स्थान नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं अभी तक नहीं मिली है। और जो है जो 2-4 हैं, वो उसी के ही जो गाना बजाते, ढोलकी बजाते हैं ना, वही उसका ही काम करते हैं। हमारा तो कोई सुनता नहीं है। हमारा नहीं पंचायत में कोई स्थान है, नहीं कोई विधायक में नहीं है, न MP MLA नहीं है, तो हम क्या करें? हमारा कौन सुने? हमारी जो कभी पण बात है तो हम कैसे बता सकते हैं उसमें? तो इस बार भी चुनाव हो रहा है आपके यहाँ पे, अभी वोट डाले जाएंगे थोड़े दिन में। तो बीजेपी 27 साल से आपके यहाँ पे है, इस बार चुनाव में मुद्दा आपकी ये जो आरक्षण की मांग है, ये बन रहा है, या चुनाव में आप जनता के बीच में अपनी मांग को ले जा रहे हैं कि भाई इसके आधार पे भी वोट दो या मत दो? ऐसा चुनावी मुद्दा बनाया आपने? चुनाव में तो क्या, हमने जो भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम तो पूरा वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। हमारी जो 40 ज्ञातियाँ हैं ना, DNT एंटी DNK, वो पूरा बहिष्कार करेगी। हाँ, हमारा हक मिलेगा तो हम बात सोचेंगे, उसके सिवा हम कोई वोटिंग करने वाले नहीं है। तो किसी नेता ने वादा नहीं किया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी या कोई चौथी पार्टी आके? हमारे को जो सरकार अभी चल रही है ना, उसी के पास हमें को बात करना है। हम ऐसा नहीं है कि चलो अब उसके पास बैठ जाए और हम हमारा
जो अधिकार हक राइट्स हैं वो हम उसको दे दें। नहीं, हमें को सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि हमारा जो हक है आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार है। जिसकी सरकार होगी वही फैसला करेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिसकी सरकार होगी वही देगा। तो बीजेपी की 27 साल हो गए ना, 27 साल में आप कह रहे हैं 2001 से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, उनके सचिव से, किसी से बात की आप लोग? 2017 में 8 बार 17 में सरकार ने वादा दिया था अमित शाह जी ने कि आपको वो मिलेगा, मगर वो 2017 भी गई और 2022 आया। हम क्या करें, और वादे में हम भी इतने पिछड़े हो जाते रहे हैं कि हमारे पास कोई मिलकत नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, तो हम क्या करें। आपके यहाँ गुजरात में पाटीदार आंदोलन भी हुआ था आरक्षण को लेके, बड़ा आंदोलन हुआ था, फिर हार्दिक पटेल बड़े नेता भी बन गया, बीजेपी में भी चले गए। तो उस वैसा कुछ आंदोलन हो सकता है, कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है क्या? हमारा जो अभी अगला जो मिशन है, हम पूरा मिशन लड़ाएंगे। हमारे गाँव में से शहर में, जिले में हमारा पूरा आयोजन है। अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा। और जब तक इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन में उसके क्रॉस में वोटिंग पड़ेगा। और हमको हमें जो कोई बात में जो कोई आएगा तो हमें कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमारा हक दो, हमारा अनामत दीजिए, हमें सत्ता दीजिए। और शिक्षण में भी जो हमारी जो ज़रूरत है, आज हमारे पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वो गाँव में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और जो भी स्कूलें बनाई जा रही है ना, वो स्कूलें में जो सुनते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्कूल होती है, वो गांव के स्कूल को ख़त्म करने का भी सरकार का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति लाए। हाँ, नई शिक्षा लाए। गांव के जो शिक्षण जो ले रहे हैं ना, अभी कोई निचले वर्ग के, हमारे पिछड़े वर्ग के, वही को ख़त्म करने का है। जो स्कूल थे ना सर, वो ST OBC की शिक्षा गायब कर दो। हाँ, ST वो ही नहीं को अभी नड़ेगा नहीं, उसको गायब कर दो तो भविष्य में भी हमें कोई आगे आएगा नहीं, हमें कोई नड़ेगा नहीं। ऐसा उसका सरकार का भी मिशन चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ साहब? हमारा नाम ईश्वर भी वाघेला है। ईश्वर जी, ईश्वर के नाम से ही सवाल पूछ लेता हूँ आपका नाम, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस देश में ईश्वर, भगवान, देवी देवता, धर्म, हिंदुत्व, ये सारे मुद्दे ये हावी हो गए हैं। आरक्षण की मांग, शिक्षा की मांग, रोजगार की मांग, सड़क की मांग, ये तो गायब होती जा रही हैं। ये मुद्दे ही नहीं बन रहे। नहीं बन रहे सर, बराबर है, आपकी बात सच है। क्योंकि वो लोग हैं ना, वो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, वो क्या है, वो तो छोड़ो इसकी बात। जो कोई पण बात चलती है तो बात को सब उड़ा देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे को साथ में कोई बिठाने वाला नहीं है। हाँ, तो हम क्या करें? हमारा चेला चारा वही बचा है कि चलो अभी इलेक्शन आ रहा है तो कोई सरकार को हमारी मांग जो हो, मांग हम प्रोवाइड करें, जो हमें को मिले तो हमारा अच्छा रहेगा। है ना? अभी तो ऐसा होगा सर, अभी तो अब ऐसा होगा कि जो 10 साल तक जो कोई इस जातियों के लिए कोई जरूरी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो वो ख़त्म हो जाएगी। समाज आपस में लड़ेगी और उसका कोई विकास नहीं होने वाला। आपस में लड़ाओ और बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाओ, ये मंत्र है। अच्छा, बस एक बार बता दीजिए कि अगर आपकी मांग मानी गई या नहीं मानी गई, बीजेपी को कोई वोट देगा? बीजेपी को वोट देंगे? केजरीवाल का देगा, न क्या हमारो न्याय लावे, भाजपा सरकार न्याय लावे तो देना। आप आरक्षण के मसले पे नहीं है, आप दूसरे मसले पे हैं। इनका आंदोलन आरक्षण को लेके हो रहा है, तो बीजेपी को वोट देंगे? जो हमारी बातें नहीं सुनेगा उनको वोट हम कभी नहीं देंगे। वोट की चोट मारने वाले हैं। हाँ, वोट की चोट मांगने वाले हम। पंजाब में सर इससे पहले वो आंदोलन हुआ था, पता है, किसान के बारे में। किसान आंदोलन। आम आदमी पार्टी ने उसको सपोर्ट दिया था, तो वो पार्टी आई है पंजाब में, आई है नहीं आई है? तो चुनाव लड़ रहे हैं। करेगा ना, जो हमारे सुनेगी हम उसको वोट देंगे। नहीं तो हमको ऐसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो हमारे काम ना आए, हमारे मुद्दे को स्वीकार ना करे उसकी। ये मुद्दे को स्वीकार ना करने पे बात कुछ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पिछड़ी जाति को अनामत क्यों, मतलब आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम कोई सरकारी संपत्ति को विनाश नहीं कर रहे, नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और कोई और जाति है, सुरवर्ण जाति है और कोई जाति है, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे तो अनामत जरूर मिलेगा, मतलब आरक्षण जरूर मिलेगा। लेकिन देखिए, सरकारी संपत्ति तो नहीं खत्म करनी, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। देश के संविधान में भरोसा रखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, आपके बुजुर्ग आपके साथ में हैं और शांति से ही काम चलेगा। जेल में डाल देंगे उठा के आप? नहीं, वही बोल रहे हैं कि हम सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर जिसने भी पहुंचाया उसको आरक्षण मिल गया है।
पर हम पहुंचाना नहीं चाहते, बस हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन है वही पर पूरा करे वो। ये तो खैर आप एक समझ हो सकती है, लेकिन शांति से ही काम चलाएं। हक नहीं तो वोट नहीं, इस नारे के साथ में गुजरात में पालनपुर की जनता तो हम जो अहिंसक जो कर रहे हैं ना, वो इसको सरकार का कोई मतलब नहीं है। जो मार फाड़ करे, तोड़ फोड़ करे, वो जो सुनने वाला है उसको सुनाए, वो ही उनके ही है, वो सुना देते, वो निर्णय ले लेते हैं। लेकिन भरोसा तो रखना है शांति से। भारत के जो 22 राज्य हैं ना, इसमें एसटी में समावेश किया गया है, 5 राज्यों में एसटी में चल रहे हैं। तो हमारे तो संविधान में भी इसकी लिखावट है कि संविधान अम्बेडकर साहब ने जो बंधारण बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी इसकी जुगाई कि भी जो आरक्षित है वो 10% पिछड़े वर्ग को भी दिया जाए, बराबर। आपकी जातियों को शामिल किया जाए या अलग से आरक्षण मिले, ये इनकी मांग है कि नॉर्मेडिक ट्राइब्स जो जातियां हैं उनको जाति के लिहाज से भागीदारी मिले, आरक्षण मिले। इस मांग को लेकर ये गुजरात के पालनपुर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये वोट की चोट करेंगे और सरकार को यानी बीजेपी को कम से कम वोट नहीं देंगे। तो जो कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, देखिए लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बातचीत पर, इस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और जाति के लिहाज से, आबादी के लिहाज से आरक्षण की जो मांग है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो लागू हो तो ये आंदोलन ना हो, ऐसे लोगों को हक मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जातिवार जनगणना हो नहीं रही, लेकिन ये गुजरात चुनाव में मुद्दा बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको पालनपुर से दिखा रहा हूँ और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।